जिंदगी के असल हीरो वो हैं जो अपनी नाकामियों से घबराते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। अपने दुख को अपनी कामयाबी की बुनियाद बनाएं, ना कि अपनी कमजोरी का बहाना। आपकी हिम्मत आपकी मंजिल तक पहुंचने की सबसे बड़ी दलील है। अगर इंसान अपनी नफरत पर काबू पा सकता है तो वो कोई भी काम कर सकता है। अपने ख्वाबों को जिंदा रखें, क्योंकि यही वो रोशनी है जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है। वक्त की सिखाई हुई बात ताउम्र याद रहती है। अपने ज़हनी सुकून के लिए कुछ लोगों को नजरअंदाज करना कमजोरी नहीं बल्कि अक्लमंदी है। अपनी गलती मान लेना भी हौसले की बात है, और यह हौसला भी हर किसी के पास नहीं होता। अपने माजी को भुलाकर अपने हाल में जिएं, क्योंकि यही आपकी असल ताकत है। लोग कहते हैं दौलत रखो, बुरे वक्त में काम आएगी। मैं कहता हूं अल्लाह पर भरोसा रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। तंदुरुस्त जिस्म, पुरसकून दिमाग और खुशियों भरा घर, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता, बल्कि इन्हें कमाना पड़ता है। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर सफ़े पर हमारी मर्जी की कहानी नहीं लिखी होती, लेकिन हर सफ़ा हमें पढ़ना ही पड़ता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना कामयाब बनाओ कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। अपनी ज़बान की हिफाजत करें, क्योंकि यही तुम्हारी इज्जत और जिल्लत की जिम्मेदारी है। अच्छे लोग मोमबत्ती की तरह होते हैं, जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को जलाते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल और अजीम काम दूसरों के जज्बात की कदर करना है। हर इंसान से आपको कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है, इसलिए जिसे आप सुन रहे हो उसे गौर से सुने, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। अकेले ही खुश और मुतमईन रहना सीखो। अगर आपको खुशी के लिए किसी दूसरे की जरूरत होगी तो ये आपको कमजोर कर देगी। जब आप किसी के कर्जदार ना हो तो आप अपना फैसला करने में आजाद होते हैं। किसी से अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा बात ना करें। आपके राज आपकी ताकत है। लोग अपना असली चेहरा दो सूरतों में दिखाते हैं। एक, जब उन्हें मालूम हो कि वो अपना मतलब पूरा कर चुके हैं, और दूसरा, जब वो जानते हो कि वो अपना मतलब कभी पूरा नहीं कर सकते। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं बल्कि आपकी दी गई तरबियत खिलाएगी। किसी को अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देने से पहले अपनी अहमियत भी उसकी नजर में जरूर जांच लेनी चाहिए। एक सोचने वाले जिंदा इंसान के ख्यालात में तब्दीली होती रहती है। नहीं बदलता तो पत्थर नहीं बदलता। जो शख्स तुम्हारी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाए वो तुम्हारी जिंदगी में रहने के लायक नहीं। खामोशी बेवकूफी का पर्दा है। तंज वो आईना है जिसमें देखने वाला अपने सिवा हर किसी के चेहरे को देखता है। लोग बदलते नहीं, बस अपनी हकीकत वक्त के साथ सामने ले आते हैं। कुछ लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब वो खुद तन्हा होते हैं, ना कि जब तुम तन्हा होते हो। सच्चे लोग अक्सर तन्हा रह जाते हैं, क्योंकि झूठे लोग हमेशा ग्रोह बनाकर चलते हैं। एक जाली मुस्कुराहट अपने दुख की वजाहत करने से 1000 गुना बेहतर है। जो बाप अपनी औलाद की इस्लाह नहीं करता वो मुआशरे के लिए सांप और बिच्छू पाल रहा है। इंसानी जिंदगी बगैर मोहब्बत, अमल और अक्ल के हैवानियत है। अगर लोग अपने अपने हक पर राजी रहें और इंसाफ के साथ जिंदगी बसर करें तो किसी मुल्क को बादशाह की जरूरत ना रहे।
जो वक्त गुजर गया उसे याद करके कुछ असूल बना लें, जो वक्त बाकी रह गया वो बेहतर हो जाएगा। अगर बेटा बाप की खुशी, सेहत और मर्जी का ख्याल नहीं रखता तो दोनों का मुस्तकबिल खतरे में है। जब हम पुरुम्मीद होते हैं तो परेशानी दूर हो जाती है और उम्मीद को सब्र से हासिल किया जा सकता है। हर वो दर्द जो खामोशी से सह लिया जाए, एक दिन बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। सच इंसान की सोच को खालिस बनाता है। जब सोच खालिस हो जाती है तो अमल और किरदार खुद ब खुद खालिस हो जाते हैं। अपनी तमाम मुश्किलात को एक कागज पर लिखें और उसे कूड़ेदान में फेंक दें। इससे आपका बोझ हल्का हो जाएगा। आपके दिमाग में जो भी बात है, जो भी ख्याल है, हर चीज को जुबान पर लाने की जरूरत नहीं होती। जिंदगी में हर वो चीज छोड़ दो जो तुम्हारी इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचाती है। धोखा देने वाले लोग कभी नहीं बदलते, बस उनके धोखा देने के तरीके बदल जाते हैं। अपनी ताकत और हुस्न पर गुरूर करना बेवकूफी है, क्योंकि दोनों ने ही एक दिन खत्म हो जाना है। दूसरों से मदद मांगने से आपकी जरूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन इज्जत कम हो जाती है। जो शख्स माफ करने की ताकत रखता है वो सबसे ज्यादा मजबूत इंसान है। एक शरीफ और समझदार इंसान अपनी बेइज्जती का बदला सिर्फ इन दो तरीकों से लेता है। नंबर 1, नजरअंदाज करके। वो दूसरों की बातों को अपनी अहमियत कम करने नहीं देता और खामोश रहकर अपनी इज्जत बरकरार रखता है। नंबर 2, कामयाब होकर अपनी मेहनत और कामयाबी से जवाब देता है, ताकि उसकी बेइज्जती करने वाले खुद नीचा महसूस करें। अक्ल हमें दानाई नहीं सिखाती, वो दरअसल हमें हमारी जहालत से रोशनास कराती है। खून के रिश्ते जब बेवफा हो जाएं, तब भी ये 3 रिश्ते हमेशा आपके साथ होंगे। नंबर 1, अल्लाह का साथ। जब सब छोड़ दें, अल्लाह का रहम और मदद हमेशा आपके लिए मौजूद होती है। नंबर 2, आपकी दुआएं, आपका ईमान और खुलूसे दिल से की गई दुआएं जिंदगी के हर मोड़ पर आपको सहारा देती हैं। नंबर 3, आपकी मेहनत, मुश्किलात के बावजूद आपकी कोशिशें और जुस्तजू हमेशा आपके लिए नताइज लाती हैं। बुजुर्गों से बदतमीजी की सजा बदतमीज बच्चों की सूरत में मिलती है। झूठ के बाद सारी सच्चाई मशकूक हो जाती है। मोहब्बत का इजहार जबान से करने वाले हमेशा ये 3 राज अपने दिल में छुपा कर रखते हैं। नंबर 1, वो हमेशा ये डर दिल में रखते हैं कि कहीं मोहब्बत करने वाला उन्हें छोड़ न दे। नंबर 2, वो अपनी मेहनत की शिद्दत और गहराई को मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं करते, क्योंकि उन्हें खौफ होता है कि दूसरा उसे समझ न सके। नंबर 3, अपने माजी के तल्ख तजुर्बात और दिल टूटने की कहानी वो अक्सर अपने दिल में छुपा कर रखते हैं, ताकि मौजूदा ताल्लुक मुतासिर न हो। मर्द अगर दीनदार हो जाए तो दीन घर की दहलीज तक पहुंच जाता है, और अगर घर की औरत दीनदार हो जाए तो दीन नस्लों तक पहुंच जाता है। लोग कहते हैं दौलत रखो बुरे वक्त में काम आएगी। मैं कहता हूं अल्लाह पर भरोसा रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। तंदुरुस्त जिस्म, पुरसुकून दिमाग और खुशियों भरा घर, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता, बल्कि इन्हें कमाना पड़ता है। तजर्बा हमारा ऐसा साथी और दोस्त है जो हमें उस वक्त मिलता है जब हम सब कुछ खो चुके होते हैं। ये शाबान रहमतों और बरकतों का जरिया होगा। शाबान के 3 आमाल और इबादात जिनसे रहमतें समेट लें,
تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار، یہ تینوں روزانہ ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اس ماہ کی برکت سے اللہ رب العزت تمہارے دل کی ساری آرزویں پوری فرمائے گا۔ علم پیسے سے بہتر ہے، کیونکہ آپ نے پیسے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، لیکن علم آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم تھی۔ خاموشی ہمیشہ کمزوری کی نشانی نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ سب سے بڑا انتقام ہوتی ہے۔ جو شخص تمہارے زخموں کا مذاق بنائے، اسے اپنے دل کے راز مت بتانا۔ رشتے خون سے نہیں، احساس سے بنتے ہیں، جہاں احساس ختم، وہاں رشتہ بھی ختم۔